हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तो कल नरसिंह चतुर्दशी है, तो आज थोड़ा नरसिंह के बारे में चर्चा करेंगे। आज और हो सके तो कल भी थोड़ा चर्चा करेंगे। तो बहुत सारा विषय है नरसिंह के बारे में। हम थोड़ा कहानी चर्चा करेंगे, फिर इसके बाद प्रहलाद महाराज के बारे में, हिरण्यकशिपु के बारे में बहुत सारा चीज चर्चा कर सकते हैं। देखें कितना होगा। भगवान की इच्छा से उतना प्रयास करेंगे चर्चा करने का। तो क्योंकि ये पूरा इंग्लिश में है तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं कभी कभी आपको कुछ श्लोक है वो दिखा सकता हूँ। तो इधर हम 7वें स्कंद भागवतम में इसको बोलते हैं ऊती। मतलब भागवत का पूरे 10 विषय हैं चर्चा के ऊपर, और एक विषय है ऊती। ऊती मतलब किस कारण से कोई व्यक्ति काम कर रहा है। तो कोई सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये गुणों के प्रभाव से हम अलग अलग कार्य करते हैं। तो इधर बताते हैं कि हिरण्यकशिपु को रजोगुण और उसके प्रभाव में थे, प्रहलाद सत्वगुण को जो महान वैष्णव है। ये चीज को समझाए, बाद में हम चर्चा करेंगे जब 7वें स्कंद धीरे धीरे आएंगे। तो फिर इधर चर्चा हो रहा है कि हिरण्यकशिपु कैसे प्रहलाद महाराज, पहले हिरण्यकशिपु का कहानी होता है वो हमको 3रे स्कंद में सुनने को मिलता है। किस प्रकार से 4 कुमार वैकुंठ जा रहे थे, तो उनको रोका गया था जय विजय के द्वारा वैकुंठ के द्वार पर। तो 4 कुमार को गुस्सा आता है कि बोलते हैं अरे वैकुंठ है तो इधर आप भेदभाव नहीं करना चाहिए। इधर ऐसा जगत है जिधर भेदभाव नहीं होता, और आप कुछ ऊंचा नीचा, अच्छा व्यक्ति बुरा व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार नहीं करेंगे। और आप वैकुंठ में रह के हमारे साथ इस प्रकार से दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हो। तो ये सोचकर 4 कुमार जय विजय को श्राप देते कि आप इधर रहने के योग्य नहीं हो वैकुंठ में, आप भौतिक जगत में जाओ। क्योंकि उधर जो लोग हैं हमको ऊंचा नीचा, भेदभाव, अच्छा बुरा और सुख दुख इस प्रकार के अलग अलग हमारे अंदर भावना में रहते हैं। लेकिन जो वैकुंठम है उसमें किसी प्रकार का भिन्नता नहीं होता। हालांकि सारा उधर भी सुंदर है और भी सुंदर है और सुंदर, मतलब उधर भी डिफरेंसेस हैं। छोटा है कोई बड़ा है तो डिफरेंस तो होगा ही। तो ये आप बोलेंगे कि वैकुंठ का ये द्वार बहुत सुंदर है, तो किसी और का घर होगा वो उससे कम सुंदर होगा, तो उसमें डिफरेंस तो दिख ही रहा है। तो लेकिन हमको समझना चाहिए कि जो भी सारा चीज है वैकुंठ में, गोलोक में, सारा भगवान का प्रसन्नता के लिए है। इसलिए उसमें कुछ अंतर नहीं है, क्योंकि सारा भगवान के प्रसन्नता के लिए, इसलिए उसमें एकता है। एकता किस प्रकार से है, सारा भगवान का प्रसन्नता के लिए है। तो उसी प्रकार लेकिन जय विजय को श्राप देते हैं तो भगवान, ये बहुत बड़ा कहानी है, अच्छा उसमें विषय है। लेकिन जब भगवान आते हैं बोलते हैं ठीक है ब्राह्मणों ने आपको श्राप दिया, चिंता मत कीजिए, अब भौतिक जगत जा सकते हैं। आपको दो दो ऑप्शंस हैं। एक है कि आप 3 जन्मों तक असुर के रूप में जा सकते हैं, नहीं तो 6 जन्म तक भक्त के रूप में रह सकते हैं। मतलब भगवान आपसे दूर रहना इतना अच्छा नहीं लग रहा है, हम 3 जन्म में वापस आना चाहते हैं, 3 जन्म असुर बनेंगे। तो पहला उनका जन्म होता है हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का। तो हिरण्याक्ष का वध वो भी हमको 3रे स्कंद में सुनने को मिलता है। अभी हिरण्यकशिपु के बारे में आता है, क्योंकि इसमें जब जब युधिष्ठिर महाराज और नारद मुनि के बीच में संवाद है। जब युधिष्ठिर महाराज, धर्मराज जब राजसूय यज्ञ कर रहे थे,
तो यज्ञ का जो अग्र पूजा, मतलब सारे यज्ञ करने के बाद सबसे महान व्यक्ति को पहला पूजा करना पड़ता है। तो फिर युधिष्ठिर महाराज कृष्ण को चुनते हैं, बोलते हैं सभी जो लोग इधर उपस्थित हैं सारे लोगों में से श्रेष्ठ भगवान कृष्ण है। युधिष्ठिर महाराज का यज्ञ करने का लक्ष्य भी वही था कि उनको सिद्ध करना था कि किस प्रकार से कृष्ण सबसे महान है। तो उस समय वो जो कर रहे थे, तो शिशुपाल जो उनके उनके ही क्या बोलते हैं आंटी के लड़के थे, तो उनको बहुत गुस्सा आता है और कृष्ण को निंदा करने लगते हैं। और फिर उसके बाद कृष्ण सुदर्शन चक्र लेके उनका सर काट देते हैं। उनके हृदय से आत्मा निकलकर कृष्ण के अंदर लीन हो जाता है। तो ये देख के युधिष्ठिर महाराज बहुत हैरान हो जाते हैं कि इतना बड़ा दुष्ट व्यक्ति है, उसके जीवन में उसने जीवन में सबसे पहला जो शब्द बोला वो कृष्ण का गाली देते हुए उसने शुरू किया अपना बात बोलना। तो ऐसा जो व्यक्ति, इसको इतना महान गति कैसे प्राप्त हुआ कि वो कृष्ण के हृदय में, कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर लिया। क्योंकि सारे लोग देखते देखते एक आत्मा बहुत ही तेजोमय ऐसा चमकती हुई आती है और कृष्ण में लीन हो जाती है। तो ऐसा कैसे हो गया? तो फिर नारद मुनि फिर जय विजय का इस प्रकार से बोलते हैं कि भगवान कभी पक्षपात नहीं करते, भगवान न्यूट्रल है और किसी के प्रति भेदभाव नहीं करते। तो इस प्रकार के जो भगवान हैं वे, तो फिर उसके बाद समझाते हैं कि फिर हर लीला को समझाते हुए फिर बताते हैं कि किस प्रकार से हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु ने अपने ऑफ कोर्स ये फिर बताते हैं कि किस प्रकार से जय विजय का भौतिक जगत में आने का कारण था। फिर बताते हुए हिरण्यकशिपु का कहानी बताते हैं। तो हिरण्यकशिपु, ये जो हिरण्याक्ष, उनके जो भाई का मृत्यु होता है वराह देव के द्वारा, तो बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। और इसका बहुत ही विस्तार रूप से वर्णन है कि किस प्रकार से वे इतने क्रोधित हो जाते हैं कि उनके गुस्से से पूरा आकाश धुआं से भर जाता है और उनके आंखों से कानों से ऐसे चिंगारे निकलते हैं गुस्से से। हम सोच नहीं सकते किस प्रकार का गुस्सा हो सकता है। तो इतने भयंकर भयानक गुस्सा था उनका। और बोलते हैं कि प्रहलाद में दृष्ट्वा मया दिविभो किल दृष्टपाणम आयुष्यो विभव इच्छति अंजनय यस्मात् पितु कुपितः हास वृजुम्भृते भ्रु। तो बोलते हैं मेरे पिताजी ऐसे जस्ट आंख ऐसा ऊपर उठा के देवता आकाश की तरफ देख के हंसते हैं क्रोध से, तो सारे देवता कांपने लगते हैं, इतने भयानक और इतने क्रोधित है। तो हर समय उनका गुस्सा होता था। तो लेकिन जब नरसिंह देव आए तो उनका गुस्सा हिरण्यकशिपु से ज्यादा था। तो जो भी भगवान है वो सबसे बेस्ट रहते हैं। तो गुस्से में भी भगवान ही बेस्ट है, प्रेम में भी भगवान ही बेस्ट है। और जो भी आप गुण लेंगे तो भगवान से कोई पार नहीं कर पाएगा। तो हिरण्यकशिपु इतने भयानक और इतने क्रोधी हैं, लेकिन जब भगवान का क्रोध देखा उन्होंने तो हिरण्यकशिपु डर गए। तो हम समझ सकते हैं कि भगवान का क्रोध कितना हो सकता है। ब्रह्मा ब्रह्मा देवता, बाकी देवता भी भगवान के पास आने के लिए डर रहे थे। ब्रह्मादय सुरगणा मुनियोत सिद्ध सत्वैकतान गतयो वचसा प्रवाहे नारादितुम पुरगणे अधुनादिप्रो किंतोष्णमर्ह समय हरिरुग्रज। बोलते ब्रह्मा इत्यादि लोग भी भगवान को प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो भगवान को शांत नहीं कर पाते। वो भी डरते हैं भगवान के पास जाना। लक्ष्मी भी डर जाती है भगवान के पास। मैंने बोलती है मैं अपने पति को इस रूप में कभी नहीं देखा, लेकिन प्रहलाद चले जाते हैं। तो ऑफ कोर्स प्रहलाद हीरो है ये स्टोरी में, तो प्रहलाद जा सकते हैं। लेकिन इतने गुस्सा, अभी हिरण्यकशिपु का गुस्सा बताते हैं कि कितने गुस्सा है उनके पास। और तो उन्होंने अपना अस्त्र शस्त्र लिया और अपने साथियों को बोला चलो अभी जो दानव है, दानव मतलब धानु और कश्यप मुनि के पुत्र, दैत्य है जो दिति के पुत्र है,
और फिर उसके बाद बाकी लोग भी जो दानव और दैत्य दोनों देवताओं के एगेनिस्ट रहते हैं। जो देवता है वो अदिति के पुत्र है। तो इस प्रकार से वे सारे पुलोमा, शंकु, विप्रचित्ता, पालका, इलवला, नमूची, हयग्रीवा, ऐसे अलग 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 राक्षसों को लेके बोलते हैं चलो हम देवताओं को मारने के लिए। तो बोलते हैं कि ये जो देवता है मेरे जो बहुत ही अच्छे भाई है उनको उन्होंने मारा है। और हालांकि विष्णु निष्पक्षपात होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, फिर भी उन्होंने देवताओं का साइड लिया है। तो इस प्रकार से उन्होंने गलत किया। तो हमको मारना है तो विष्णु को भी मारना है। सो उन्होंने अपना जो निष्पक्षपात भाव को छोड़कर उन्होंने इस प्रकार से व्यवहार किया है। सो क्योंकि उनको भी माया का प्रभाव हुआ होगा, तो इस प्रकार से हिरण्यकशिपु सोचते हैं। और वे बोलते हैं कि वे एक वराह रूप में आए और फिर जिस प्रकार से जो छोटा बच्चा बहुत ही चंचल रहता है, तो उसी प्रकार से विष्णु भी बहुत चंचल हो गए। तो मैं विष्णु को भी मारने वाला हूँ। तो इस प्रकार का बात सिर्फ आसुरी बोल सकते हैं। और उस खून के द्वारा मैं अपने भाई हिरण्यकशिपु का हिरण्याक्ष का उनका क्योंकि उनको खून बहुत पसंद होता है, तो उनको मैं शांत करूंगा। किसका खून लेके? विष्णु का खून लेके। तो इस प्रकार का अभी सोचना भी मुश्किल है, लेकिन हिरण्यकशिपु सोच सकते हैं ऐसा। सो बोलते हैं मैं विष्णु को जब मार दूंगा तो अपने आप सारे देवता मारे जाएंगे। क्योंकि जब हम जो पेड़ का जो मूल काट देते हैं तो फिर उसके जो डाली हैं और पत्ते हैं सारे तो सूख जाएंगे अपने आप। तो देवता लोग विष्णु के आधारित है, विष्णु को मारेंगे तो कोई नहीं बचेगा। तो इस प्रकार से और बोलते हैं और अपने असुरों को बोलते हैं आप जाओ और नीचे जो पृथ्वी लोक में, क्योंकि अभी हिरण्यकशिपु पृथ्वी लोक में नहीं है, इसमें स्पष्ट बताया गया है आप पृथ्वी लोक जाइए और उधर जो ब्राह्मणों का जो संस्कृति है, वर्णाश्रम संस्कृति है, उनको आप नष्ट कर दीजिए। और जो ब्राह्मण है किसी प्रकार का तपस्या और यज्ञ इत्यादि वेदों का अध्ययन और नियमों का पालन, दान धर्म, सारे जो चीजों पालन कर रहे सारे चीजों को नष्ट कर दीजिए। तो आजकल किसका राज चल रहा है? हिरण्यकशिपु का राज चल रहा है, क्योंकि ये सारा चीज कोई करने नहीं देते आजकल भी। तो उसके बाद बताते हैं कि क्योंकि जो विष्णु है उनको ये वर्णाश्रम धर्म जो ब्राह्मण कल्चर बोलते हैं, ब्राह्मणों का जो संस्कृति है, ब्राह्मण का संस्कृति मतलब वर्णाश्रम संस्कृति, वर्णाश्रम संस्कृति मतलब सारे जो व्यक्ति हैं वो शास्त्र के अनुसार भगवान विष्णु का आराधना करते हैं और अलग अलग यज्ञ इत्यादि करते हैं और वेदों का अध्ययन करते हैं और सारे धर्मों को अच्छी तरह से पालन करते हैं। और इस प्रकार से विष्णु को शक्ति मिलता है और देवताओं का रक्षा करते हैं और ऋषि मुनि सारे लोगों का रक्षा करते हैं। अब ये ब्राह्मणों को मार देंगे तो क्षत्रिय तो कुछ यज्ञ इत्यादि कर नहीं पाएंगे और देवता आ भी नहीं सकते, यज्ञ नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार से सारे लोग मर ही जाएंगे। तो आजकल वही सिस्टम है, कोई देवता नहीं आते और कोई यज्ञ इत्यादि करता नहीं है। तो इसलिए कलयुग में एक ही यज्ञ है। कौन सा यज्ञ है? यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसः। हमको एक ही यज्ञ करना है, और यज्ञ क्या है? संकीर्तन यज्ञ, भगवान का नाम जप करना है। क्योंकि हम नाम जप कर रहे हैं, भगवान प्रसन्न है, इसलिए दुनिया में अभी भी थोड़ा बहुत शांति है। इस प्रकार से तो फिर इस प्रकार से हिरण्यकशिपु बहुत गुस्से में आते हैं और अलग अलग आदेश देते हैं, स्पेशली संस्कृति का नाश करने के लिए। अभी भी संस्कृति का नाश होता है। किस प्रकार से होता है? क्योंकि हमारे सोच विचार को बदल देते हैं। कौन बदल रहा है? जो हमारे लिए हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष कौन है? जो बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं, उन्होंने इस इंटरनेट का, टीवी का आविष्कार किया है और उसके द्वारा क्या हो रहा है, उसमें अलग अलग चीज बताए जाते हैं
जो हमारे चेतना को भगवान से दूर लेके जाते हैं, और हमारे सोच विचार और हमारा जो आलोचना पद्धति है, तो इसको पूरा बदल देता है। कि हमारे सोच विचार, हमारा जो सोचने का जो पद्धति है, पहले क्या होता था, हमारा सोच विचार होता था कि हमको सेवा करना चाहिए। जो जो भी घर में है, पति सोचता है घर में पत्नी और बच्चों का सेवा करना चाहिए, पत्नी सोचती है पति और इनका सेवा करना चाहिए, और बाकी माता पिता का, नहीं तो सास और ससुर का, सारे लोगों का एक ही विचार रहता है कि हम दूसरों को, नहीं तो समाज का सेवा करना चाहिए और भगवान का सेवा करना चाहिए। लेकिन अभी सोच विचार में बदलावट क्या है कि हमको भोगना चाहिए। तो सारे लोग जो है वो मेरे भोगने के लिए सहायक सहायक होना चाहिए, और जो भी मेरे भोग वांछा में इसमें बाधा डालेंगे वे मेरे शत्रु हैं, और उनको हटाना चाहिए। तो इस प्रकार से, तो पहले क्या होता था कि माताएं अच्छे से घर में रहते हैं और अपने बच्चों को सेवा करने में, उनको पति का सेवा करने में, सास ससुर को, और इस प्रकार से उनको आनंद आता था, और पति का भी इस प्रकार से। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि इंटरनेट के वजह से, इसके वजह से लोगों को लगता है नहीं नहीं, इसमें ज्यादा आनंद नहीं है, हमको बाहर निकलना है, पार्टी में जाना है, और और बहुत ही फैशन फैशन कपड़ा पहनना है, और दूसरों को इम्प्रेस करना है। तो इस प्रकार से उनका सोच विचार में बदलाव आ गया, तो उससे क्या हो गया, उनका जीवन बहुत ही दुखमय हो गया, क्योंकि सही आनंद क्यों सेवा में है वो भूल गए। तो ये किसका कल्चर है, ये ये जो हिरण्यकशिपु ने उस समय प्रयास किया था, वो तो अभी बहुत सक्सेसफुल हो गए हमारे इंटरनेट में। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं, कॉलेज के बहुत लोग इसी में प्रयास में है कि कैसे लोगों को इम्प्रेस करें, लोगों के सामने हम दिखाएं कि हम बहुत स्पेशल हैं और लोग हमको अप्रिशिएट करना चाहिए। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले लोग होता था हमारा जीवन है, हम जिएंगे और आराम से रहेंगे, लोगों को क्या दिखाने का, हम अपना सेवा में, हम आनंद में है। दिखावे में किसी को ज्यादा आनंद नहीं था, लेकिन आजकल क्या हो गया, दिखावे में ज्यादा आनंद हो गया, क्योंकि ये भौतिक रूप से मुझे भोगना है। नहीं, हमको भोगना नहीं, हमको सेवा करना है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में सारे लोग एक ही चीज करते हैं, सेवा करते हैं और उसी में आनंद प्राप्त करते हैं। तो हम जब इस भावना में आएंगे कि मुझे सेवा करना चाहिए, तो ब्राह्मणिकल जो संस्कृति है, जो वर्णाश्रम संस्कृति है, वो क्या सिखाता है कि हमको सेवा करना चाहिए और सेवा में आनंद लेना चाहिए। और वैसा करते करते एक दिन उनको समझ आया कि ये समाज का सेवा, परिवार का सेवा नहीं, मुझे सही तरह से भगवान का सेवा करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो सेवा करने के भाव में है। जब समझ में आ गया कि मुझे भगवान का सेवा करना है, तो भगवान का सेवा भी मन लगा के ध्यान से करेंगे, और उस प्रकार से उनका जीवन जो है वो सफल हो जाता है। तो लेकिन हिरण्यकशिपु उसको नाश करना चाहते हैं, और आजकल के जो समाज में सारा जो मीडिया है वो भी उसी को नाश कर रहा है। जो भी सिनेमा देखते हैं उनको लगता है इस प्रकार से भोगना चाहिए, उस प्रकार से भोगना चाहिए, वो मेंटालिटी गलत है। तो इस प्रकार से तो हिरण्यकशिपु ने उसके लिए बहुत प्रयास किया और वो बहुत ही सफल हो गए। तो उन्होंने क्या बोला, आप पूरे शहरों को आग लगा दीजिए, गांव में, और जिधर खेती बाड़ी होता है उधर, और जो गाय और बैल है उनको भी, और अलग अलग उद्यान वन को भी, और वनों को भी आग लगा दीजिए, ताकि किसी को कुछ मिलेगा नहीं। तो इस प्रकार से उसने पूरा अपना असुरी स्वभाव दिखाया। और बोलते हैं ये बहुत ही बड़ा वर्णन है हिरण्यकशिपु ने किस प्रकार से अपना अपना कार्य किया है। तो उसके बाद वे सोचते हैं ठीक है, मैं अभी जाके जो मेरे भाई के उनको तर्पण अर्पण करता हूँ, और फिर अपने जो भाई के पत्नी है, माँ है, उनको थोड़ा सांत्वना देते हैं और उनको अच्छे से आत्मज्ञान बताते हैं। बोलते हैं अभी वो आत्मज्ञान सुनेंगे तो हमको भगवत गीता का दूसरा अध्याय पूरा याद आ जाएगा। अरे ये तो एग्जैक्टली दूसरा अध्याय भगवत गीता बता रहे हैं। तो हिरण्यकशिपु को पूरा ज्ञान है। वो बताते हैं कि वो अच्छा उदाहरण भी देते हैं कि एक राजा जब वो युद्ध कर रहे थे और युद्ध में वो मर जाते हैं, तो उनके सारे पत्नी आते हैं और रोने लगते हैं बहुत जोर जोर से। और शाम का समय हो रहा था, अभी राजा का शरीर लेके उनको दान संस्कार जो दहन संस्कार सब कुछ करना था।
लेकिन वो छोड़ ही नहीं रहे थे शरीर को, इतना जोर जोर से रोते कि उनका आवाज स्वर्गलोक तक पहुंच गया और पितृलोक तक पहुंचता है। तो फिर यमराज आते हैं एक छोटे बालक के रूप में, और फिर वे ये आत्मज्ञान बताते हैं कि किस प्रकार से शरीर अशाश्वत है और आत्मा शाश्वत है, और कोई भी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता। और हमारा शरीर जातस्य ही ध्रुवम जन्म तस्य है। तो ये शरीर छोड़ने के बाद आत्मा दूसरे शरीर में पहुंचता है। तो इस प्रकार का ज्ञान देते हैं यमराज। क्योंकि कोई बड़ा व्यक्ति देता है तो लोग सुनेंगे नहीं, एक छोटा बच्चा आके आत्मज्ञान बताता है तो लोगों को थोड़ा दिलचस्पी होती है कि क्या बता रहा है। तो इस प्रकार से सुन के उनको सांत्वना देते हैं, फिर राजा का जो अंतिम संस्कार है कर देते हैं। तो फिर ये कहानी हिरण्यकशिपु बोलते हैं। पूरा आत्मज्ञान बताने के बाद वे क्या सोचते हैं कि मैं तो अपना शरीर मेंटेन करने वाला हूँ, मैं तो शरीर जाने नहीं दूंगा। बोलने के लिए अच्छा बोलते हैं लेकिन पालन नहीं करते। हिरण्यकशिपु सोचते हैं सभी के लिए शरीर अशाश्वत है, लेकिन मेरे लिए शाश्वत है, तो उसको मेंटेन करूंगा। फिर वे जाके बहुत घोर तपस्या करते हैं। तो वे अच्छे अच्छे उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार से बोलते हैं, हम एक पेड़ को नदी के बाजू में देखेंगे तो कभी कभी पानी हिलता है तो लगता है कि पेड़ हिल रहा है। तो इसी प्रकार हमको भी लगता है, कभी कभी हम लोग ऐसे घूमते हैं, कार ट्रेन में जाते हैं तो लगता है कि पेड़ पौधे हिल जा रहे हैं लेकिन हमारा गाड़ी हिल रहा है। तो उसी प्रकार आत्मा शाश्वत है, लेकिन ये शरीर में होने के कारण हमको लग रहा है आत्मा में बदलाव आ रहा है, सब कुछ बदलाव कुछ नहीं, आत्मा हर समय सेम रहता है। तो लेकिन हमारा जो सोचने का ढंग, हम सोचते हैं गलत तरीके से। तो इस प्रकार से अलग अलग उदाहरण देते हैं और उनको समझाने का प्रयास करते हैं। ये बहुत बड़ा अच्छा विषय बताते हैं, लेकिन बताने वाला व्यक्ति हिरण्यकशिपु है। हम हिरण्यकशिपु का नाम बिना बोल के पूरा ये जो सेक्शन समझाएंगे, लोगों को बोलेंगे अरे कितना अच्छा आत्मज्ञान बताया, लेकिन बताया किसने? हिरण्यकशिपु ने बताया। तो ये बहुत ही अच्छा विषय है, लेकिन व्यक्ति अच्छा नहीं बोला क्योंकि उसको कुछ उसमें पालन नहीं कर रहे थे वो। तो बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं लेकिन पालन नहीं कर पाते। हम भी बोल रहे हैं, हम भी पूरा पालन नहीं कर पाते, एटलीस्ट हमको इच्छा है पालन करने का। तो हिरण्यकशिपु का कुछ बिल्कुल इच्छा नहीं था, वो सिर्फ क्योंकि वो बहुत बड़े डिप्लोमेटिक राजनेता हैं तो उनको पता है कि किसको किस प्रकार से सांत्वना देना चाहिए। तो उसके बाद नेक्स्ट जो अगला सेक्शन आता है उसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से हिरण्यकशिपु जाते हैं तो किस प्रकार से तपस्या करने के लिए। तो इस प्रकार उसमें 2-3 अध्याय चला जाता है उसी को बताने के लिए। 3 अध्याय तो सिर्फ हिरण्यकशिपु के बारे में बताते। फिर इसके बाद आते हैं प्रहलाद महाराज। तो क्योंकि हिरण्यकशिपु के बारे में इतना सुनने के बाद हमको लगा कि ये तो रियली भयानक आदमी है, तो इस इनके सामने कोई टिकेगा नहीं। सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शिवा छोड़ के कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हिरण्यकशिपु के सामने खड़ा हो सकता है। तो फिर इतने भयानक इतने घोर तपस्या किया उन्होंने, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने सोचा, वेणा करके एक राजा थे जिनका वो भी बहुत बड़े असुर थे और कोई भी उनको हरा नहीं सकता था, लेकिन कुमार चतुष्कुमार के श्राप के वजह से वे मर जाते हैं। तो हिरण्यकशिपु ने सोचा कि मुझे भी कोई भी ऐसे महान ऋषि मुनि लोग कोई श्राप दे देंगे तो मैं भी मर सकता हूँ। तो उन्होंने सोचा मैं सारे ऋषि मुनियों को, उन्होंने जितना तपस्या किया उनसे भी ज्यादा मुझे तपस्या करना है ताकि उनका शाप मेरे ऊपर प्रभावित ना हो। तो सबसे ज्यादा तपस्या करते हैं भृगु। तो हिरण्यकशिपु ने सोचा मैं भृगु से ज्यादा तपस्या करूंगा ताकि मैं वापस नहीं आऊंगा, मतलब वो उनके शाप की वजह से मुझे प्रभावित नहीं होना चाहिए। जब वो जाना चाहते थे तपस्या करने के लिए, उन्होंने पहले ही निश्चय किया मैं 10,000 साल तपस्या करूंगा। तो फिर सारे उनके जो साथी अनुयायी बोलते हैं सारे असुर, देखिए आपका तो इतना शक्ति है, आपको किसी से कुछ डरने का जरूरत नहीं है। तब भी हिरण्यकशिपु इतने शक्तिशाली थे,
आपको किसी का जरूरत नहीं है, और आप कौन तपस्या करने के लिए जाएगा? जिस व्यक्ति को कुछ इच्छाएं हैं, उनको लगेगा कि मुझे कुछ कमी है, तो वो व्यक्ति जाएगा। आपका क्या कमी है? सब कुछ तो है आपके पास, तपस्या क्यों करने का? लेकिन हिरण्यकशिपु नहीं 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 नहीं, मुझे किसी से ऐसा, भृगु मुनि ऐसा लोगों से भी कुछ श्राप नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने सोचा जाएंगे, तो जाते हैं। जाने के बाद ब्रह्मा जी थोड़े डर जाते हैं। ब्रह्मा जी को लगता है, अरे ये इतना तपस्या करेगा तो क्या करेगा पता नहीं, उनको लगा मेरा पोस्ट भी चला जा सकता है। तो फिर नारद मुनि आते हैं ब्रह्मा जी के पास, तो देखते हैं ब्रह्मा जी थोड़े विचलित थे। नारद मुनि बोलते हैं, अरे आप तो साक्षात भगवान नारायण के भक्त हैं, आपको क्यों इतना चिंता हो रही है? तो बोलते हैं, वो हिरण्यकशिपु का तपस्या देख के मुझे थोड़ा चिंता हो रही है, असुर है, क्या करेगा पता नहीं। तो नारद मुनि बोलते हैं, ठीक है, मैं भी उसी का थोड़ा सोच रहा था, आप मुझे आज्ञा दीजिए, उसका थोड़ा तपस्या भंग करने का प्रयास करूंगा। तो फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं, ठीक है, कुछ तो कीजिए। तो नारद मुनि और पर्वत मुनि दो पक्षी के रूप में जाते हैं, और जाकर उधर जिधर हिरण्यकशिपु और अपने साथियों के साथ बैठ के जब थोड़ा ध्यान करने का प्रयास कर रहे थे, तो उधर नजदीक में पेड़ में जाके वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जब हिरण्यकशिपु सुनते हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है, बोले क्या है, कोई मेरा शत्रु का नाम ले रहा है। तो फिर तुरंत बहुत ही, क्योंकि नॉर्मली वो डिस्टर्ब नहीं होते थे, कुछ और चीज होता था, क्योंकि ध्यान करने के लिए गए थे, लेकिन शत्रु का नाम लिया तो तुरंत याद आ गया कि इनके वजह से मेरा भाई मर गया। तो फिर गुस्से में आ गए और अपना तीर निकाला उनको मारने के लिए। तब तक नारद मुनि पर्वत मुनि उधर से उड़ गए। तो फिर हिरण्यकशिपु को लगा कि ये अच्छा शकुन नहीं है, मुझे वापस जाना है, फिर स्टार्ट करता हूँ आके। तो फिर घर वापस आते हैं, तो फिर घर में नहा धो के सब कुछ करते हैं, तो अपने पत्नी कायदु के साथ रहते हैं। तो कायदु पूछते हैं, जी अरे आप तो 10,000 साल के लिए तपस्या के लिए गए, फिर आप बीच में क्यों आ गए, क्या हुआ बताइए, सच सच बताइए। तो तभी हिरण्यकशिपु कायदु के साथ थे, और उस समय बोलते हैं, हाँ ऐसा ऐसा हुआ है कि ये कोई दो पक्षी आए थे, और वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका नाम का स्मरण कर रहे थे। तो हिरण्यकशिपु ये स्मरण करते करते कायदु के साथ मिलते हैं। ये, क्योंकि उसके मन में यही गूंज रहा था, ओम नमो भगवते वासुदेव। वो निकालना चाहते, निकल ही नहीं रहा था, क्योंकि उन्होंने किससे सुना, नारद मुनि से सुना। तो नारद मुनि से सुनते हैं तो उसका प्रभाव तो रहेगा ही। तो फिर उस समय उनका मिलन होता है कायदु से। तो उनके घर में प्रवेश होते हैं एक महान भक्त प्रहलाद। तो क्योंकि चेतना कायदु का और हिरण्यकशिपु का ठीक हो गया था नारद मुनि की दया से, तो फिर इस प्रकार से नारद मुनि ने प्रहलाद का प्रवेश करने में वे सफल हो गए। तो प्रहलाद पैदा होते हैं, फिर हिरण्यकशिपु जाते हैं फिर तपस्या करने के लिए। तो बाद में हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो देवताओं को समझ में आता है कि कायादु उनके गर्भ में एक बच्चा है, तो सारे देवता बहुत ही डर जाते हैं, बोलते हैं अरे ये, जब हिरण्यकशिपु इतना भयानक व्यक्ति है, तो हम जब इसका बच्चा पैदा होगा तो इसका कितना प्रभाव होगा, और इनके वजह से हमारा क्या हालत होगा। तो उन्होंने सोचा कि ये कायादो को हम गिरफ्तार कर लेंगे, और जब बच्चा पैदा होगा तुरंत उसको मार देंगे, ताकि हिरण्यकशिपु का बेटा, मतलब वो भी कितना बड़ा असुर होगा। तो उन्होंने अबॉर्शन करने के लिए नहीं सोचा। आजकल के असुर लोग इस प्रकार का विचार रखते हैं, लेकिन कयादु ने इस प्रकार से, सॉरी, इंद्र ने इस प्रकार से नहीं सोचा, बोले ये बहुत बड़ा पाप। फिर वो लेके जा रहे थे कयादु को देवता लोग, इंद्र लोग, ताकि उनको पकड़ के रख सके, क्योंकि हिरण्यकशिपु तो ऐसे गए तपस्या करने के लिए, वो तो कब आएंगे वापस पता नहीं, लेकिन एक बेटा तो हम ले सकते हैं। तो फिर नारद मुनि आते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं, इनके जो गर्भ में है वो महान भागवत है, आप इनका कुछ कर ही नहीं सकते, आप मारना चाहेंगे तो भी मार नहीं सकते उनको। तो जब सारे देवता सुनते हैं नारद मुनि से, और उनको नारद मुनि के बातों पे पूरा विश्वास था, फिर वे कायदु का 3 बार परिक्रमा करके प्रणाम करके चले जाते हैं, क्योंकि उनके घर में कौन है, महान भागवत वैष्णव है। तो फिर उसके बाद हिरण्यकशिपु इतने साल तपस्या करने तक
कयादु नारद मुनि के आश्रम में रुकती हैं और नारद मुनि उनको अच्छे से भक्ति के बारे में समझाते हैं। फिर हिरण्यकशिपु जब वापस आते हैं तो कयादु अपने घर वापस जाती है। उसके बाद प्रहलाद का जन्म होता है। तो कयादु ने सोचा तब तक घर में ही रहेगा, उसको बढ़ाने नहीं, क्योंकि मेरे पति आने के बाद उसका जन्म होना चाहिए। तो उस समय के मतलब वे इनके अंदर इतना शक्ति था कि अपने आप इस चीजों को कंट्रोल कर सकते थे। तो इस प्रकार से तो फिर प्रहलाद जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनको गुरुकुल भेजते हैं। और एक दिन प्रहलाद अपने गुरुकुल से वापस आ रहे थे तो जो महल के जो कुछ जो सेविकाएं हैं वो प्रहलाद को गुरुकुल लेके जाती है और लेके आती है। प्रहलाद बहुत छोटे बच्चे थे, 5 साल के, तो उनको कोई तो लेके जाना पड़ता था। तो महल के थोड़े रानी को जो सहायता करती हैं वे जाते हैं लेके आते हैं। तो एक बार हिरण्यकशिपु देखते हैं अपने प्रहलाद वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि प्रहलाद को देख के उनको बहुत आनंद आता है। बोलेंगे अरे प्रहलाद आ गए, तो बुलाते हैं और अपने गोदी में बिठाते हैं और पूछते हैं और देखते हैं कि उनका जो उस समय स्लेट होता था ना, उसमें हम लिखते हैं काला सा वाइट चाक इसके साथ। तो फिर हिरण्यकशिपु अपने बेटे को गोदी में बिठा के बहुत ही प्रेम से उनके बालों को संवारते हुए पूछते हैं बेटा आपने सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज क्या सीखा आपने स्कूल में। उन्होंने बोला कुछ अच्छा पोएम बोलेगा, बाबा ब्लैक शीप, ट्विंकल टिंकल लिटिल स्टार, ऐसा कुछ। तो बच्चे को पूछेंगे क्या सीखा तो बोलेंगे हाँ मैंने ये पोएम सीखा, ये सीखा। तो हिरण्यकशिपु ने सोचा ये बोलेगा एक दो श्लोक बोल देगा इधर उधर का, ये वेद से, ये श्लोक ये वेद से, कुछ तो ऐसा ग्रामर कुछ तो बोलेगा। तो उसने सोचा ठीक है कुछ तो बोलेगा, मेरा छोटा बेटा है 5 साल का। लेकिन हिरण्यकशिपु का जो भाग्य के अनुसार प्रहलाद बोलते हैं तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न दियाम सद्गृहात् हित्वात्मपाकं गृहमन्धकूपं वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत। बोलते हैं कि तत्साधु मन्ये, बोलते हैं आप सारे असुरों में श्रेष्ठ हैं। तो साधु मतलब अच्छे, मन्ये बहुत अच्छे, किसमें अच्छे हैं? असुर वर्य देखना, जो असुर हैं उसमें से आप बहुत बेस्ट हैं। और बोलते हैं कि जो मैं अपने गुरु से अभी तक जो सीखा है उसमें से बेस्ट चीज बताता हूँ। क्योंकि प्रहलाद को उनके हिरण्यकशिपु के गुरु थे शुक्राचार्य और उनके बेटे थे शंडा और अमरका। वो भी बहुत बहुत बड़े पंडित थे, लेकिन किस में पंडित थे? वेद ज्ञानों में पंडित थे, लेकिन किस प्रकार से दुनिया में भोगना चाहिए इस विषय में समझाने में वो पंडित थे। तो अच्छे से समझा रहे थे और प्रहलाद महाराज ने सुना। लेकिन जब हिरण्यकशिपु ने पूछा आपने बेस्ट क्या सीखा अपने गुरु से, तो उनको क्या याद आया, जब वो अपने माँ के गर्भ में थे उन्होंने जब नारद मुनि से जो सुना था उनको लगा ये जो नारद मुनि ने जो बताया वे मेरे गुरु है नारद मुनि, और उन्होंने जो बताया वो मेरे लिए बेस्ट है, और उसमें से बेस्ट क्या है वो समझाना चाहिए। तो जब हिरण्यकशिपु ने पूछा तो प्रहलाद को लगा अरे बेस्ट चीज तो नारद मुनि बताए, तो वही बता देता हूँ क्योंकि वही तो सही है। तो बोलते हैं जो भी व्यक्ति तत्साधु मन्य सदा समुद्विग्न दिया, तो बोलते हैं जिस व्यक्ति ने इस शरीर, अशाश्वत शरीर और जो ग्रह मतलब जो हमारे परिवार और इस चीज को सदा समुद्विग्न असत गृहायात, तो ये ग्रह को उन्होंने शाश्वत समझा और शरीर को भी शाश्वत समझा। बोलेंगे ये शाश्वत है, मेरे साथ रहने वाला, मेरा परिवार भी, मेरा शरीर भी, मेरा घर भी मेरे साथ ही रहेगा, परमानेंटली रहेगा, और उसी का उसने सहारा लिया है। तो बोलते हैं उसका हालत क्या होगा?
सदा समुद्विग्न दिया। उद्विग्न मतलब बहुत सारा टेंशन रहता है, उद्विग्न। समुद्विग्न मतलब, उद्विग्न मतलब टेंशन, समुद्विग्न मतलब बहुत सारा टेंशन, और सदा मतलब हर समय, हर समय बहुत सारा टेंशन। ये बोलते हैं हिरण्यकशिपु को आपका हालत इस प्रकार से है। और आप किसमें गिरे हैं? ग्रह अंधकूपम। अंधकूपम मतलब कभी कभी जंगल में किसी ने कुआं खोद के रखा है बहुत पहले से पानी निकालने के लिए, लेकिन उसमें पानी खत्म हो गया था, तो लोग उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और आजू बाजू में बहुत सारा पेड़ ऐसा आ जाता है और कुछ डालियां ऐसे वो कुएं को ढक देती हैं और लोगों को पता नहीं चलता कुआं है। ऐसे कोई गलती से उधर चलते चलते उसमें गिर जाता है, और अभी वो जंगल में है, जितना भी चिल्लाएंगे किसी को सुनाई नहीं देगा, और अंधा कुआं है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, और क्योंकि पूरा ढक गया है झाड़ों से, अंधा है कुआं, और बहुत जंगल में, घना जंगल में कोई बचाने के लिए कोई नहीं रहता, तो उसमें जब गिर गया कोई व्यक्ति, उसका एक ही उसका हालत होगा, वो क्या होगा? चिल्लाते चिल्लाते वो मर जाएगा। तो उसी प्रकार आप इस ग्रह अंधकूप में गिर गए, और जिसमें पानी भी नहीं है और इसमें तड़प रहे हैं, तो इसलिए क्या करना चाहिए? ये ग्रह अंधकूप से निकलना चाहिए, क्योंकि इसको आपने शाश्वत समझा, इसके वजह से आपको सदा समुद्विग्न ये दिया। हमको बहुत सारा टेंशन होता है, हर समय टेंशन होता है। देखिए हिरण्यकशिपु को हालत इस प्रकार से ही था, वे हर समय पूरे नशा में थे। जब ऐसा मुंह खोलते थे सारे लोग को पता चलता था, पूरा जो महल है और जिधर सभा है सारे लोग को पता चलता है कि बॉस बहुत नशे में है करके, क्योंकि उनकी आंख हर समय लाल रहते थे ऐसा, क्योंकि नशे में कभी वो नशे से कम नहीं, नीचे नहीं आते थे, हर समय नशे में ही रहना चाहते थे। तो इस प्रकार से वो भोग रहे थे, और उनका नाम भी इस प्रकार से हिरण्य और कशिपु। हिरण्य मतलब सोना, कशिपु मतलब जो अच्छे मुलायम बिस्तर, क्योंकि उनको सिर्फ सोना चाहिए था और उनको इस प्रकार से भोगने का इच्छा था। तो इस प्रकार से हिरण्यकशिपु थे और हर समय नशा में रहते थे। तो लेकिन इतना भोगने के बाद भी उनका हालत कैसा था? टेंशन बहुत था उनको। अभी हमको भी जीवन में कभी कभी टेंशन आ जाता है, किसी एग्जाम के टाइम पे। हमारा एग्जाम पे नहीं आता तो बच्चों का एग्जाम पे टेंशन आ जाता है, अरे उनका एग्जाम हो रहा है क्या क्या। तो एग्जाम के टाइम पे थोड़ा टेंशन रहता है, और बच्चों को एग्जाम का 10-15 मिनट पहले बहुत टेंशन होता है, एग्जाम आ रहा है, अभी क्या क्वेश्चन पेपर आएगा, क्या क्वेश्चन पेपर है, वो टेंशन रहता है। लेकिन वो टेंशन कितना टाइम रखता है? एग्जाम टाइम तक ही रहेगा। और किसी चीज में कुछ आ रहा है, किसी का तबीयत खराब हो गया तो थोड़ा टेंशन आता है उस समय, लेकिन उसी समय होता है। लेकिन अभी सोचेंगे कि जीवन भर इतना टेंशन है तो हम जी नहीं पाएंगे वैसा, हर रोज इतना सारा टेंशन ले नहीं पाएंगे, हमारा दिमाग फट जाएगा। हिरण्यकशिपु का हालत हर था, सदा समुद्विग्न दिया, हर समय टेंशन है उनको, हर समय फुल टेंशन। तो क्यों? क्यों असत ग्रह यार, आपने असत को पकड़ा है। सत क्या है? कृष्ण है। हमने असत चीज को पकड़ा है, मतलब ये परिवार को, घर को और सारे चीज को हमने सोचा यही सत्य है और यही मेरे लिए सब कुछ है। इस प्रकार से जो व्यक्ति सोचता है हर समय टेंशन में रहता है। तो बोलते हैं क्या करना चाहिए? गृहमंद कूपम हित्वा पाकम वनम गतो यत्, आप वन को जाइए और हरिमाश्रयत, आप जंगल जाइए, और हरि वन मतलब कौन सा वन? वृंदावन जाइए और हरि कृष्ण का शरण लीजिए। तो इस प्रकार से आप बच सकते हैं। ओ मेरे पिताजी, असुरों में बहुत श्रेष्ठ हैं आप, लेकिन आपने इस गृह अंधकूप में गिर गए। आप सोच रहे हैं आपका शरीर शाश्वत है, आपका घर शाश्वत है, लेकिन ये शाश्वत नहीं है, आप ग्रह अंधकूप में गिर गए हैं। आप इससे बाहर निकलिए, उसके लिए आपको वृंदावन जाके हरि का शरण लेना चाहिए। अभी हिरण्यकशिपु का हालत सोचे कैसा हो सकता है, उसके गोद में बैठ के उसका बच्चा उसके शत्रु का गुणगान कर रहा है, और ऐसा गुणगान किया उसने कि हिरण्यकशिपु का हालत बहुत खराब हो गया। उसने सोचा कि मेरा शत्रु का नाम लेने के लिए लोग डर रहे थे, और मुझे ऐसा बच्चा पैदा हुआ, वो मेरा गोदी में बैठ के मेरा शत्रु का गुणगान कर रहा है और मुझे बोल रहे हैं आप शत्रु का
सेवा कीजिए सब कुछ छोड़ के। तो भौतिक दुनिया इस प्रकार से बनाया गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको प्रॉब्लम होगा ही नहीं। अभी बोलेंगे अरे हिरण्यकशिपु को तो तीनों लोक के ऊपर कंट्रोल था, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो हिरण्यकशिपु जैसा सक्सेसफुल हो सकता है। हम लोग सोचते हैं सक्सेसफुल है। अभी सक्सेस का आप उसका निर्वचन देखेंगे, बोलेंगे मुझे जो चाहिए जब चाहिए जैसा चाहिए मुझे मिल रहा है तो मेरे लिए सक्सेस है। जो चाहिए जब चाहिए जैसा चाहिए। अभी मैं बोलूंगा मुझे आम चाहिए, आम का जूस चाहिए, अभी चाहिए, तुरंत चाहिए, तो मुझे मिल गया तो बोलेंगे अरे क्या आदमी है, जिसको क्या चाहिए, मुझे ऐसा कार चाहिए, मुझे आम का रस चाहिए, मुझे सोना चाहिए, मुझे ये चाहिए। हिरण्यकशिपु को जो चाहिए जब चाहिए जैसे चाहिए मिल जाता था, तुरंत, वेटिंग नहीं। अभी मुझे आम रस चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जाओ मार्केट तक, खरीदो, घर को आओ, साफ करो, काटो, जूस बनाओ, फिर जाके मुझे मिलेगा। एटलीस्ट 1 घंटा तो लगेगा ही, ज्यादा से ज्यादा तो कम से कम तो 1 घंटा लगेगा। तो लेकिन हिरण्यकशिपु का इतना टाइम नहीं था, तुरंत मैंगो जूस, तुरंत मैंगो जूस आ जाता उनको, जो एंजॉय करना चाहिए। और उनके जो इंद्रियां हैं वो भी इतने प्रबल हैं। अभी देखिए मैं पीऊंगा, मुझे मैंगो जूस चाहिए, ठीक है, मैं कितना पी सकता हूँ, 1 गिलास पीऊंगा, 2 गिलास पी सकता हूँ, फिर तीसरा गिलास तक थोड़ा हमारा जो कैपेसिटी कम हो जाएगा, 4 5 6 गिलास जबरदस्ती पिला दिया तो बोलेंगे बाप रे मुझे छोड़ दीजिए, मैं इससे ज्यादा नहीं पीऊंगा, मेरा पेट खराब हो जाएगा। 2 3 में ही पेट 3 4 में ही पेट खराब हो जाएगा। उससे 4 5 और पियेंगे तो फिर बोलेंगे 1 हफ्ते तक मुझे कुछ। लेकिन हिरण्यकशिपु को ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, जितना चाहिए उतना पी सकते थे। मतलब उनके इंद्रियां इतने शक्तिशाली हैं, प्रबल हैं, कि उनको कुछ तकलीफ नहीं था भोगने में, कोई भी इंद्रियों से। हम कोई गाना सुनेंगे थोड़ी देर के बाद में अभी बहुत हो गया सुन सुन के, अब मुझे सुनना नहीं है, मुझे कुछ और करना है। हिरण्यकशिपु को कुछ प्रॉब्लम नहीं था, उनका सारे इंद्रिय इतने शक्तिशाली थे, कितना भी भोगो कम नहीं है। तो अभी बोलेंगे अरे जो चाहिए जब चाहिए कितना चाहिए कैसे चाहिए सारा है, तो बोलेंगे बाप रे ये व्यक्ति तो मस्त है, पूरा एंजॉयमेंट है, पूरा आनंद ही इसके हाथ में है। लेकिन उनका हालत क्या है, हाँ, सदा समुद्विग्न नदियां, हर समय टेंशन में रहते थे। बोले इतना होने के बाद टेंशन में क्यों है, इतना सब कुछ मिल रहा है आपको जो चाहिए। वो बोलेंगे ये बोलेंगे नींबू का पेड़ के पास जाके बोलेंगे आम चाहिए, तो नींबू का पेड़ आम देता था उनको, नींबू का पेड़ आम देता था हिरण्यकशिपु को। इस प्रकार से कंट्रोल किया उन्होंने पूरे तीनों लोगों को। अभी बोलेंगे थोड़ा बाहर जाएंगे अपने गार्डन में, देखेंगे बहुत गर्मी है, ऐसा सूरज को देखेंगे, सूरज अपने आप टेम्परेचर कम करता था, उनको एसी और रिमोट कंट्रोल का भी जरूरत नहीं था। बोलेंगे अपने गार्डन में जा रहे हैं, बोले थोड़ा गर्मी लग रहा है, थोड़ा बारिश चाहिए, तुरंत बारिश। और उनके गार्डन उधर ही जिधर वो खड़े हैं, ऐसा नहीं कि सारा जगह बारिश हो रहा है, नहीं उधर ही आएगा। तो मतलब उन्होंने सारे देवताओं को ऐसा कंट्रोल करके रखा है, सारे प्रकृति के नियमों को कंट्रोल करके रखा है। इसके बाद भी क्यों असत गृहायात, उन्होंने सत को नहीं पकड़ा, सत को नहीं, कृष्ण को नहीं पकड़ा, इसलिए उनका सदा समुद्र ने दिया। और उसके साथ होते होते ही तो उसमें क्या बोलते हैं, द लास्ट स्ट्रॉ, मतलब इतना सारा में वो एक ऐसा अच्छा मुकुट जैसा उनके आगे प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद इतने महान भक्त थे, तो हिरण्यकशिपु का तीनों लोकों में कंट्रोल है, अपने छोटे बच्चे के ऊपर कंट्रोल नहीं है। देखिए उनका अहंकार को कितना ठेस पहुंचा होगा। बोलेंगे अरे ये छोटा सा बच्चा मुझसे डरता ही नहीं है। अभी आप उसके हिरण्यकशिपु को गोद में बैठ के उनका शत्रु का गुणगान कर रहे हैं, तो तीनों लोग मुझसे डरता है, लेकिन ये छोटा बच्चा मुझसे डरता ही नहीं है। तो हिरण्यकशिपु का हालत बहुत खराब हो गया उसके वजह से। सो बोलते हैं, तो फिर नारद मुनि बोलते हैं ये जब हिरण्यकशिपु ने सुना आत्म साक्षात्कार का मार्ग, और उन्होंने देखा कि ये तो अपने शत्रु का, पिताजी का शत्रु का गुणगान कर रहा था, तो तुरंत हिरण्यकशिपु जोर जोर से हंसने लगे। तो उन्होंने सोचा मेरे शत्रुओं ने मेरे
मुझे कुछ नहीं कर पाए तो उन्होंने मेरा बेटा का इस्तेमाल किया मुझे नाश करने के लिए। तो समझ गए कि ये शत्रुओं का काम है। तो उन्होंने अपने असिस्टेंट्स को बोला, इस बच्चे को हर तरह से आप रक्षा दीजिए, ये जब गुरुकुल जाएगा शायद कोई आ रहा है उसको ये गलत चीज सिखाने के लिए, उसका बुद्धि को भ्रष्ट कर रहे हैं। सो इसको कभी भी ये वैष्णवों से दूर रखिएगा, क्योंकि कोई अलग अलग वेश में आके वैष्णव लोग प्रचार करते हैं, तो इन्होंने कुछ प्रचार किया होगा। तो फिर उनको गुरुकुल वापस लेके जाते हैं। फिर शंडामर का प्रहलाद को थोड़ा सांत्वना देते हैं और पूछते हैं कि आपने ये चीज सीखा कहाँ से है। सो झूठ मत बोलिए, आप सच सच बताइए, आपने विष्णु का गुणगान किया है। सो बोलते हैं देखो सारे बच्चे हैं, वो भी असुर के बच्चे हैं, वो भी आपके क्लासमेट है, आपके पिताजी के वही सारे अनुचर हैं, तो ये बच्चे भी हैं। सो ये लोग इतने जो डिविएंट फिलॉसफी बोलते हैं, इस प्रकार से आप सिद्धांत बात नहीं करते ये लोग, आप इस प्रकार से चीज कहाँ से सीखा है। आपका बुद्धि इतना विपर्य कैसे हो गया, इस प्रकार से चीज कहाँ से क्या आप, और बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो गया आपका। तो आप तो आपके जो घर में श्रेष्ठ हैं, प्रहलाद मतलब आनंद देने वाले, तो लेकिन आपका बुद्धि इस प्रकार से, और कौन ऐसा शत्रु है और आपको इस प्रकार से कौन सिखाया। क्योंकि हम आपके गुरु हैं, हम सुनना चाहते हैं कि कौन आपका इस प्रकार से शत्रु कौन है, आप बताइए। तो प्रहलाद बोलते हैं कि मैं पहले भगवान विष्णु का प्रणाम करना चाहता हूँ। फिर उन्होंने शुरू कर दिया। क्योंकि उनका जो बहिरंगा शक्ति के वजह से है, सारे लोग प्रभावित हो जाते हैं, उसको बोलते हैं आवरणात्मिका शक्ति। हम सारे लोग प्रभावित हैं भगवान विष्णु के माया से, उनके शक्ति के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं हम, आवरणात्मिका शक्ति। इसके वजह से लोग सोचते हैं ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है। तो इस प्रकार से जो ड्युअलिटी है, द्वंद्व है, ये उत्पन्न होता है। तो ये अभी मैं देख रहा हूँ, मैंने सिर्फ सुना है, अभी मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामने मेरे ये जो गुरु हैं वो बोल रहे हैं मित्र कौन है शत्रु कौन है, ये तो भगवान आपका ही माया है, इसलिए इस प्रकार से ये लोग सोच रहे हैं। तो उनको गुरु ने बुला रहे हैं, ये तो मुझे माया में बोल रहा है। तो गुरु ने पूछा मित्र कौन है शत्रु कौन है। तो प्रहलाद, ओ भगवान मैंने देखा है, मैंने सुना है कि आपके माया की वजह से लोग शत्रु मित्र का भावना रखते हैं, और मैं देख रहा हूँ ये मैं जो गुरु हैं ये मित्र और शत्रु का भावना रखते हैं, ये आपका माया का प्रभाव है। तो इस प्रकार से बोलते हैं। तो ये सुनने के बाद शिंडामर का वो बोलते हैं, जो जब भगवान किसी के प्रति प्रसन्न हो जाते हैं उनके भक्ति के द्वारा, वे पंडित होते हैं। और पंडित कौन है, जो इस प्रकार से शत्रु और मित्रों में भेदभाव नहीं रखते। तो बोलते हैं कि पंडिता समदर्शिना, भगवत गीता में कृष्ण बताते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने सुनीचय सुभागे च पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय, जिसको सही तरह से ज्ञान प्राप्त होता है, वे एक ब्राह्मणे गविहस्तिने, एक ब्राह्मण को, एक हाथी को, एक चंडाल को, एक कुत्ते को, सारे चीज को एक तरह से देख सकते हैं, क्योंकि एक तरह से मतलब उनके अंदर आत्मा को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भगवान का कृपा मिलता है भक्ति करने के द्वारा, वो व्यक्ति पंडित होता है और वो भेदभाव नहीं करता, और क्या सोचता है, सारे लोग भगवान के सारे लोग भगवान के शक्ति हैं, जीवात्मा है, एंड उसमें कोई भेदभाव नहीं है, आत्मा सारे जीवों के अंदर समान है। तो इस प्रकार के भावना रखता है, और इस प्रकार से शत्रु और मित्र का भावना नहीं रहता। ये सुनने के बाद और बोलते हैं कि, और वो प्रहलाद को पूछते हैं कि आपका चेतना में इस प्रकार का विष्णु का प्रभाव कैसे हो गया। तो उन्होंने पूछा ना कि आप विष्णु के कृष्ण के भक्त कैसे बन गए।
वो बोले कृष्ण का भक्त बनने के लिए कुछ अलग से प्रयास नहीं होता है, क्योंकि जिस प्रकार से एक लोहे के प्रति चुंबन जो मैग्नेट है वो लोहे के प्रति अट्रैक्ट हो जाता है, तो इसी प्रकार सारे जीवन का जो चेतना है और मेरा चेतना भी कृष्ण के प्रति अपने आप आकर्षित हो जाता है। मैं कुछ अलग से प्रयास करने का जरूरत ही नहीं है। मैं जब कृष्ण के बारे में सुनता हूँ तो अपने आप मेरे हृदय के अंदर भावनाएं आते हैं कृष्ण के प्रति, और मुझे कोई भी चीज में दिलचस्पी नहीं रहती। तो बोलते हैं कि इस प्रकार से अट्रैक्ट हो गया मैं। तो जब शंडामर का सुनते हैं इतना बोल के प्रहलाद शांत हो जाते हैं। शंडामर का सुनते हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है। पहले उन्होंने क्या बोला कि हम माया में हैं, इसलिए आप भेदभाव देख रहे हैं क्योंकि आप माया में। तो और वे हिरण्यकशिपु के सेवक भी थे, तो फिर उन्होंने प्रहलाद को डांटने लगे। बोले कि आप एक लकड़ी लेके आओ, इस लड़के को अच्छे से हमको सबक सिखाना है क्योंकि इनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। ये किस प्रकार से है, ये एक कलंक है ये असुरों के वंश में, और ये साधारण बातों से समझने वाला नहीं है, इनको दंड करना चाहिए। तो और ये प्रहलाद ऐसे हैं कि जो चंदन के जंगल में एक चंदन का जंगल को काटने के लिए हमको लकड़ी लगता है, और ये प्रहलाद को एक लकड़ी की तरह इस्तेमाल करके विष्णु पूरे जंगल को काट रहे हैं चंदन के। तो उन्होंने असुरों को चंदन के साथ कंपेयर किया है। तो इस प्रकार से उनको उनको डांटते हैं अलग अलग तरीके से। तो फिर उनको फिर से धर्म अर्थ काम मोक्ष सिखाने का प्रयास करते हैं, फिर से अच्छे सिखाते हैं। फिर उनको कैसे राजनीति में सारे चीजों को जो जरूरत नहीं है, मतलब ऑफकोर्स भौतिक विषयों के लिए बहुत ही जरूरी है, सारे चीज अच्छे सिखाते हैं। कैसे शत्रु को हमको जीतना चाहिए, जो व्यवहार है अच्छे अच्छे से कैसे करना चाहिए, और सारे जो राजा को सीखना चाहिए सारा चीज सिखा देते हैं। फिर एक बार वे अपने माँ के पास लेके जाते हैं, माँ उसको अच्छे से नहाती है, छोटा बच्चा है, नहा के उसको अच्छा श्रृंगार करके फिर उनके पिताजी के सामने लेके जाते हैं। तो पिताजी के चरणों में पड़ते ही हिरण्यकशिपु को अपने बेटे को देख के उनके आंखों से आंसू आने लगते हैं प्रेम से। तो अपने बच्चे को जोर से गले लगाते हैं, और हिरण्यकशिपु फिर प्रहलाद को अपने गोदे में बिठा के, आंखों से आंसू आ रहा है और वो आंसू से प्रहलाद को का अभिषेक भी हो रहा है इस प्रकार से। तो फिर पूछते हैं कि देखो आप इतना समय आप आपके गुरु के साथ थे, अभी क्या क्या सीखा आप बताइए, अच्छा वाला चीज क्या सीखा। तो इधर हिरण्यकशिपु को फिर प्रहलाद सुनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका हमारे लिए है। श्री प्रहलाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदम दास्यम साक्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा क्रिएट भगवत अर्थ तन्मन्ये दीतमुत्तमम। बोलते हैं कि हमको भगवान का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, उनके नामों का, गुणों का, रूप का, और उनके तदिया, उनके जो सामग्री है और भगवान के लीलाओं का, उनका स्मरण करना चाहिए, और उनके पादों का सेवा करना चाहिए, विग्रहों का अर्चना करना चाहिए, और इस प्रकार से भगवान को वंदना करना चाहिए, उनके दास बन के उनका सेवा करना चाहिए अलग अलग नौ विधा भक्ति के साथ, और पूरा जीवन उनको समर्पण करना चाहिए। तो ये जो चीज है ये सबसे बेस्ट मैंने सीखा, और पूरा जो भक्ति का मार्ग है प्रहलाद इसमें समझाते हैं। और अभी तक जिस जो भी स्टैंडर्ड है, जो भक्ति का मार्ग स्टैंडर्ड है, इसी को स्टैंडर्ड माना जाता है, ये नवविधा भक्ति ही है। तो जो प्रहलाद ने भागवत में बताया, सारे लोग इसको स्टैंडर्ड की तरफ मानते हैं। करना मतलब ये नवविधा भक्ति है। तो प्रहलाद ने जो इम्पोर्टेंट श्लोक में जो भागवत में बताया था, जब ये हिरण्यकशिपु सुनते हैं तो प्रभुपाद भी बहुत बड़ा इसके ऊपर अच्छा से विस्तार से इसका व्याख्या करते हैं, बहुत अच्छा है, हमको पढ़ना चाहिए। जब ये हिरण्यकशिपु सुनते हैं
तो बहुत गुस्सा हो जाता है, उनके जो होठ बहुत लाल लाल हो जाते हैं और तुरंत प्रहलाद को फेंक देते हैं अपने लात गोदी से। और फिर उन ब्राह्मणों को बुलाते हैं, चंडा अमरका को। बोले हमने सिखाया क्या? मैं सोचा आप तो मेरे मित्र हो, लेकिन आप मेरे शत्रु बन गए, आप ही इसको सिखा रहे इस प्रकार से। सो बोलते हैं कि समय के अनुसार अलग अलग रोग आ जाते हैं, तो इसी प्रकार मेरे जो मित्र है वो शत्रु है मित्र के रूप में आए हैं और मुझे इस प्रकार से धोखा दे रहे हैं। तो शंडामत बोलते नहीं नहीं महाराज, इस प्रकार से कुछ नहीं है, क्योंकि हम उनको कुछ नहीं सिखा रहे हैं, वो खुद से ही इस प्रकार से उसके अंदर भावना है भगवान के प्रति। तो आप आपका गुस्सा हमारे ऊपर से हटाइए, और ये गलत ब्राह्मणों के ऊपर गुस्सा करना सही नहीं है। तो फिर हिरण्यकशिपु जब ये समाधान सुनते हैं तो फिर प्रहलाद पूछते हैं कि अरे तुम मूर्ख, हमारे कुल में तुम एक कलंक जैसा हो, इस प्रकार से ज्ञान तुमको कौन दिया? आपके गुरु बोल रहे उन्होंने नहीं दिया, तो आपने सीखा कहाँ से ये चीज? तो उसके लिए प्रहलाद बहुत अच्छा समाधान देते हैं। मतिर्न श्री प्रहलाद उवाच मतिर्न कृष्णे परतः सतो वा मितो विपत्तेत गृहभ्रतानाम् अदान्तगोभिर्विशतां तमिश्रम् पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम्। बोलते हैं अदांत मतिर्न कृष्णे परतः सतो वा मितो विपत्तेत गृहभ्रतानाम्। बोलते हैं हमारे इंद्रियों के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है, और जो व्यक्ति ये जो गृहव्रताना गृह परिवार के प्रति बहुत ही आसक्त हैं, तो वे क्या कर रहे हैं? अदांत घोबीर, वे नरक की रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो इतने आसक्त हो जाते हैं परिवार के प्रति, उनका रास्ता कहाँ जा रहा है? नरक की तरफ जा रहा है। और क्या कर रहा है वो? पुनः पुनः चर्वित चर्वणाना, जिसने वो चबाया है उसी को बार बार चबा रहे हैं। कभी अभी गन्ने का पहले क्या होता है, हम लोग अपने दांतों से निकाल के उसको चबा के उसका जूस लेते थे, तो चबाने के बाद हम फेंकते हैं, तो किसी को लगता है अरे थोड़ा और जूस बचा है और थोड़ा चबा लेंगे, तो उसने उठाया फिर चबाने लगा, फिर थोड़ा बहुत उसको अच्छा जूस मिला, फिर उसको तूक दिया, फिर लगा नहीं नहीं और थोड़ा जूस रहेगा, फिर से चबाएंगे, फिर से उठाया, फिर से चबा रहा है, फिर से तूक रहा है, फिर से चबा रहा है, और उसके जो गाल पूरे छाले आ गए और खून भी निकल रहा है, लेकिन लग रहा है नहीं नहीं थोड़ा और जूस बचा रहेगा, थोड़ा और चबा लेता हूँ। तो उसी प्रकार एक जो हमारे संसार जीवन में हम लोग वही भोग को फिर से भोगने का, फिर से भोगने का, फिर से भोगने का, उसी को प्रयास कर रहे हैं, उसी में कुछ आनंद प्राप्त करने का, पुनः पुनः चर्वित चर्वनाना, उसी को शायद लगा अरे मैंने अलग सही तरह से प्रयास नहीं किया होगा, और थोड़ा प्रयास करता हूँ शायद इसमें आनंद मिल जाएगा, और थोड़ा प्रयास करता हूँ, देखता हूँ कि बाकी लोग के जीवन में तो आनंद आ ही रहा है, तो मैं शायद ठीक से प्रयास नहीं किया होगा, मैं करूंगा तो मुझे सही तरह से आनंद मिलेगा। और कभी कभी लगता है ये लोग तो फेल हो गए, मैं तो कंपलसरी पास हो जाऊंगा, मुझे तो किसी ना किसी तरह से ये जगत में और ये संसारिक जीवन में मुझे आनंद मिलेगा ही मिलेगा। तो इस प्रकार से सोच के हम नाना तरीके से प्रयास करते हैं, लेकिन उसको प्रहलाद बोलते हैं पुनः पुनः चर्वित चरणाना। अरे आपने ये जन्म में नहीं, बहुत सारे जन्म में इस प्रकार से आपने प्रयास किया है, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं है, और सिर्फ आप क्या कर रहे हैं? अदांत गोबीर, आपका जो रास्ता है नरक की तरह जा रहा है। तो लेकिन क्या करना चाहिए? मतिर्न कृष्णे परतस्तवा, क्योंकि उनका मन कृष्ण के प्रति नहीं है। और बोलते हैं अभी कोई बताने से भी और खुद के प्रयास से भी उनका मन कभी भी कृष्ण के ऊपर लगने वाला नहीं है, क्योंकि उनका मन भौतिक आनंद में ही है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि सारे लोग थोड़ा बहुत लगता है शायद मुझे इसे बाहर निकलना है, लेकिन बाहर ही नहीं आ सकते। बोलते हैं मतिर्न कृष्ण, उनका मन कृष्ण के ऊपर परतस्तो हुआ, खुद के प्रयास से और दूसरों को बोलने से भी वे कभी भक्त नहीं बन सकते हैं। और उनका हालत क्या होता है? अदांत घोबीर, वो नरक को जा रहे हैं, और पुनः पुनः चर्वित चरवणानाम। तो इस प्रकार से ही उनका जीवन चल रहा है।
तो ये प्रहलाद बोलते हैं, क्योंकि प्रहलाद को पूछा हिरण्यकश्यप ने किसने बताया तुमको, तो बोले प्रहलाद बोलते अरे कोई बताने से थोड़ी आता है, ये चीज कोई बताने से नहीं आने वाला है, और खुद के प्रयास से भी कोई ऐसा नहीं हो सकता, भक्त नहीं बन सकता है। वो खुद के प्रयास से कोई बोलने से भक्त नहीं बन सकता। तो आप बोल रहे हैं मुझे कौन दिया, कौन कैसे दे सकता है ये चीज, क्योंकि जो व्यक्ति इस अंधकूप में है वो तो पुनः पुनः चरित फंस ही रहा है, वो बाहर कैसे निकलेगा। तो फिर उसके बाद सही और फिर भक्त कैसे बनेंगे, उसके लिए इंपॉर्टेंट श्लोक बोलते हैं, नते विदुस्वार्थ गतिम हि विष्णु दुराशयाये बहिरर्थमानिना अंधा यतांतेर उपनीयमाना तेपेषु तंत्र उर्गाम्य बद्धा। सो बोलते हैं कि तो ये बोलते हैं कि इसमें नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमारा स्वार्थ क्या है, नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु ही हमारे स्वार्थ हैं। तो हमको लग रहा है कि हमारा सही निस्वार्थ है, लेकिन वैष्णव है सबसे बड़े स्वार्थी है, क्योंकि उनका स्वार्थ क्या है, विष्णु है। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदा करने वाला कोई भी चीज होता है वो है भगवान। तो नते विदु स्वार्थ गति में विष्णु, लेकिन दुराशयाये हमारा दुराश के वजह से हम सोच रहे हैं बहिरर्थ मानना, कुछ बाहर चीज को हम सोच रहे हैं ये सच है और इस प्रकार से जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। दुराशयाये स्ट्रांग बोलते हैं कि बहुत जोर से हम लोग फंसे हुए हैं, एंड और बहिरर्थ मानना बोलते हैं कि अंधा यतान देर उपनियमाना, जो हमारे जो नेता हैं, हमको मार्गदर्शन देने वाले जो नेता हैं, जो आजकल के जो गुरु के नाम से जाने जाते हैं कुछ लोग, वे क्या हैं, वो अंधे हैं। अंधे किसमें है, सही आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं है उनके अंदर। अंधा यतान देर, तो वो अंधे लोग किसी को मार्गदर्शन देते हैं तो वो गड्ढे में गिरेगा और बाकी सारे लोग गड्ढे में गिरेंगे। तो क्योंकि उनको जीवन का सही लक्ष्य नहीं मालूम, वो क्या है, भगवत धाम जाना। उनको लगता है कि इधर सब कुछ अच्छा अच्छा करना चाहिए, देश को अच्छा करना चाहिए, लोगों को अच्छा सुविधा देना चाहिए, और सब कुछ बिना कोई भ्रष्टाचार का सब कुछ रहेगा, सभी को नौकरी मिलेगा, सभी को पानी मिलेगा, अच्छा रोड रहेगा, सब कुछ अच्छा होगा तो पूरा एकदम चकाचक रहेगा, हमारा शहर भी स्वच्छ रहेगा, तो सभी लोग आनंद में रहेंगे। वातावरण में कुछ प्रदूषण नहीं होगा तो सभी लोग आनंद रह सकते हैं। लेकिन कभी होगा ही नहीं है, ये भौतिक जगत है। बोलते हैं इस प्रकार से जो मार्गदर्शन देते हैं वो क्या है, वो अंधे हैं, और वो कहाँ लेके जा रहे हैं, वे भी गड्ढे में गिरेंगे, ये भी गड्ढे में गिरेंगे। तो हम लोग क्योंकि वो आसक्त हैं, जो व्यक्ति आसक्त हैं भौतिक संसार से, वो व्यक्ति किसी और को ये संसार से बाहर कैसे निकालेगा। तो और बोलते हैं तेपेशु तंत्र उरुगाम्य बद्धा, उरुगाम्य बद्धा मतलब बहुत ही टाइट से हमको बांधा गया है, बहुत टाइट रोप से हमको बांधा गया है, उरुगाम्य बद्धा। तो इससे निकलना बहुत ही मुश्किल है। तो इस प्रकार से, तो फिर इसके नेक्स्ट श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, नैषा मतिस्तावत उरुक्रमांग्रे स्पृहत अनत्यापगमो यदर्थ महीयशाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचनान नवनीत यावत। बोले अरे भक्ति तो आएगा ही नहीं, बोल रहे हैं आपके खुद के प्रयास से किसी सुनने से, फिर आएगा कैसे। बोलते हैं महीयसाम पाद रजोभिषेकम, आप महान वैष्णवों का चरणों का धूल लेंगे, अपने पूरे शरीर में ढक देंगे, तब जाके आप भक्त बन सकते हैं। कौन बता रहे, प्रहलाद बता रहे, और किसको बता रहे, हिरण्यकशिपु को बता रहे। देखिए पिताजी आप इतने महान बन गए, तीनों लोगों के राजा हैं आप, लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। अब जाओ कोई कुटिया में कोई महान वैष्णव मिल गया आपको, तो उनके चरणों का धूल ले लीजिए, अपने पूरे शरीर में आप धूल से ढक लीजिए, पाद रोजोभिषेक, उससे अभिषेक कर लीजिए अपने आप को, तब जाके आपके बुद्धि में थोड़ा परिवर्तन होगा, उससे आप बच सकते हैं ये संसारिक संसार में। नहीं तो आप ऐसे अंधा है तो आप ऐसे ही उर्गा में बद्धा, आप इसे बंधन में है, और कहाँ जा रहे हैं, गृह अंधकूपम में है। और इसी प्रकार आप और भी
गिर रहे हैं, तो बेटर है आपके लिए आप जाइए कोई साधु का, महान भागवत को ढूंढ लीजिए, उनका चरण का धूल लेके अपने अभिषेक कीजिए। तो हमारे लिए क्या है चरण का धूल, मतलब वैष्णवों का उपदेश लेना चाहिए। तो प्रभुपाद का उपदेश, प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो उनके संग के वजह से, उनको सेवा करने से, तो हमको भी महान वैष्णव का सेवा करना चाहिए। जब हम सेवा करते हैं वैष्णवों का, गुरु का, तब जाके हमारे हृदय के अंदर कुछ परिवर्तन होगा, तब जाके हम ये भौतिक संसार से बाहर निकल सकते हैं। हमको सेवा, हमको जो अभी ये भौतिक संसार के प्रति जो आसक्ति है, धीरे धीरे उससे बाहर निकलेंगे और हम भगवान का शरण लेंगे। हमको समझ में आया कि ये सही चीज नहीं है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा जो भौतिक संसार के ऊपर विश्वास है बहुत ज्यादा है। हमको लगा कि मैं कैसा न कैसे तो प्रयास करके इधर मैं अपने आप आनंद प्राप्त कर ही लूंगा, हम होंगे कामयाब एक दिन, मैं तो ऐसे जीत ही जाऊंगा। तो इस प्रकार का जो विश्वास है थोड़ा कम होना चाहिए हमको। नहीं नहीं, इसमें कोई जीत ही नहीं सकता। तो जीतेगा कौन है? जो भगवान के भक्त हैं, वही एक जीत सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? नैषा मतिस्तावत उरुक्रमांगे। तो हम लोग जो हमारा जो चेतना है, उरुक्रमांगे, उरुक्रमा मतलब जो भगवान कृष्ण बहुत ही अलौकिक लीला करते हैं, उनको उरुक्रम बोलते हैं। तो हम लोग मिट, तो हम अपने आप से भगवान के इस चरणों में आसक्त नहीं हो सकते हैं। सो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? एक महान वैष्णव का सेवा करना चाहिए, तब जाके हम उसमें से मुक्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार के उपदेश प्रहलाद महाराज अपने पिताजी को देते हैं। तो ये बोल के फिर प्रहलाद शांत हो जाते हैं। तो हिरण्यकशिपु अपने गोदी से उसको उठा के नीचे फेंक देते हैं, बोलते हैं ये बहुत बड़ा डेंजर व्यक्ति है, इसको मारना चाहिए। तो बोलते हैं अपने असुरों को कि तुरंत इसको जान से मार दो। इतना सारा सुनाया उसने, प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु को। आप समझ सकते हैं कि क्या क्या बोला। तुम्हारा जीवन वेस्ट है बोल दिया हिरण्यकशिपु को। और कब बोला उसने? 10,000 साल तपस्या करने के बाद बोला तुमने 10,000 ऐसे ही बर्बाद कर दिया, कुछ फायदा नहीं है। आप ना ये सब कुछ छोड़ दो, तीनों लोग का राजा सब कुछ छोड़ दो, आप जंगल में जाके थोड़ा विष्णु का स्मरण कर दो, और कोई ऐसा वैष्णव मिल जाएगा जिसने ये भौतिक संसार को छोड़ दिया, ऐसे सन्यासी, उसको पकड़ लो, उनका चरणों का धूल लेके अभिषेक कर लेना थोड़ा। तो अभी कोई नॉर्मली बोलेगा तो भी थोड़ा गुस्सा आएगा। अभी हिरण्यकशिपु है और उसको बोला पूरा तीनों लोग जीतने के बाद, तो सोच सकते हैं हिरण्यकशिपु में जाग, और किसने बोला? खुद का बेटा ने बोला, और वो भी बड़ा भी नहीं है, छोटा 5 साल का बोला। तो सोच सकते हैं कि क्या हालत हो रहा होगा हिरण्यकशिपु का। तो उसको गुस्सा आना तो स्वाभाविक है। तो हिरण्यकशिपु इतना गुस्सा है, बोला इसको मार दो, जरूरत नहीं है सब अच्छा रहने का भी। तो क्योंकि ये मेरा शत्रु का हत्यारा है, प्रहलाद को बोलते हैं ये शत्रु का हत्यारा है। और क्योंकि ये विष्णु का भक्ति कर रहा है। तो अभी देखिए कितना कष्ट आया भक्त के जीवन में, क्योंकि भगवान का भक्ति करने से हमको लगता है अरे इतना प्रॉब्लम है। अभी प्रॉब्लम प्रहलाद का देखिए, खुद के पिताजी उसको जान से मारना चाहते हैं, और कोई ऐसा साधारण व्यक्ति नहीं है, और तीनों लोग के राजा है, और प्रहलाद को कहीं जाने का चारा नहीं है। अगर मतलब वो किसी के पास जा नहीं सकता, मुझे शरण दीजिए, मुझे थोड़ा बचाइए, किसी को बोलने के लिए है ही नहीं उसके पास। फिर भी प्रहलाद कुछ डरे नहीं, उन्होंने सोचा नहीं सही चीजें पिताजी को बताना चाहिए। उनको, प्रहलाद को क्या लग रहा है कि मेरे पिताजी इतने दुखी में हैं, तो वो अपने पिताजी के प्रति दया दिखा रहे थे। उनको लगा रहे मेरे पिताजी ने सही चीज पूछा, रहे क्या सबसे बेस्ट चीज तो बताता हूँ चाहिए, क्योंकि मेरे पिताजी बेचारे इस ग्रह अंधकूपम में फंस गए, तो मैं इस चीज सही चीज बताऊंगा, शायद वो बच जाएंगे इससे। तो प्रहलाद ने, क्योंकि वैष्णव है, वैष्णव के हृदय में बहुत सारा दया होता है, तो दया के भावना से प्रहलाद ने बता दिया, अपने पिताजी को समझाया। लेकिन असुर है, बोलते हैं आप सांप को दूध पिलाएंगे तो उसका जहर बढ़ेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि असुरों को अच्छा उपदेश नहीं देना चाहिए। लेकिन प्रहलाद हैं, तो उनका जितना जो दया है वो किसी के पास नहीं है, जितना सबसे दयालु वैष्णव में से प्रहलाद को माना जाता है। अभी तक किसी को कुछ प्रश्न है? समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूँ? हाँ प्रभु जी। ठीक है, और थोड़ा देर कर लेंगे। और
फिर कल होगा तो फिर कल भी हम थोड़ा प्रयास करेंगे इसके ऊपर चर्चा करने के लिए, और एक 10 मिनट और कर लेंगे। तो बोलते हैं प्रहलाद हालांकि बहुत ही छोटे थे, तो हिरण्यकश्यप बोलते हैं इतना छोटा बच्चा, ये अपने माता और पिता के प्रति थोड़ा भी उसको प्रेम नहीं है, इसलिए उसने अपने शत्रु का शरण लिया। तो ये कुछ लायक नहीं है हमारे परिवार में रहने के लिए। और तो ये अपने शत्रु का विश्वास पक्ष लिया है। तो बोलते हैं कि कभी कभी जो कंदमूल है, जो दवाई के लिए है, वो जंगल में उगते हैं, और लेकिन वो सेम जंगल के सारे पेड़ जैसे नहीं होते, अलग होते हैं। तो उनको अच्छे से रखेंगे, वो बहुत ही काम वाले आते हैं। तो इसलिए और वैसा भी बाहर से कोई दूसरे परिवार से हैं लेकिन अच्छे हैं, तो आप घर में रख सकते हैं, क्योंकि उससे हमको फायदा होगा, हमारे मित्र की तरह रहेंगे। लेकिन अपने शरीर में, हालांकि ये पेड़ अलग जाति का है लेकिन वो काम का है जंगल में रहने पर भी, और ये व्यक्ति दूसरे परिवार से है, हमारे परिवार में है लेकिन विश्वासपूर्ण है, तो फायदामंद है। लेकिन हमारे शरीर में कोई अंग में कोई ऐसा बीमारी आ गया, उसके वजह से वो पूरा जहर फैला रहा है पूरे शरीर में, तो क्या करना चाहिए? उस शरीर का भाग को काट देना चाहिए, नहीं तो वो पूरा शरीर को नष्ट कर सकता है। तो हिरण्यकशिप बोलते हैं ये प्रहलाद ऐसा है, ये हमारे परिवार में एक ऐसा शरीर का अंग है जो उसके अंदर जहर भरा है, और वो जहर सभी को भरने वाला है, सभी को वैष्णव बना देगा ये, इसको मार दो। तो अभी प्रहलाद के जीवन में कितना कष्ट है, पिताजी मार रहे हैं, देखें क्या। तो इसी प्रकार अलग अलग उपमान देखे हिरण्यकशिप बोलते हैं, तो अपने राक्षसों को बोलते हैं किसी न किसी तरह से इसको आप जान से मार दो। तो प्रहलाद महाराज ध्यान में बैठ गए भगवान का स्मरण करते हुए, तो सारे असुर आ गए तुरंत अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेके। उनको प्रसन्न करना था हिरण्यकशिपु को, उन्होंने सोचा चलो हिरण्यकशिपु का प्रसन्नता के लिए काम कर देंगे, ताकि राजा के बुक में हमारा अच्छा नंबर लग जाएगा, बोलेंगे अच्छा आदमी है, काम करके काम वाला आदमी है। सारे असुर हिरण्यकशिपु को अलग अलग अस्त्रों से मारने का प्रयास करते हैं। तो सॉरी, प्रहलाद को, तो प्रहलाद ध्यान में बैठे हैं, भगवान कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। जब स्मरण कर रहे थे तो भगवान स्वयं अपने हाथों से प्रहलाद को स्पर्श करते हैं, क्योंकि हर हर जगह भगवान है, व्याप्त है। तो हम नरसिम्हा आरती में प्रार्थना करते हैं, इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा यतो यतो यामि ततो नरसिम्हा, वही नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा। तो हर जगह नरसिंह देव है, हर जगह कृष्ण है। तो तुरंत भगवान उसको स्पर्श करते हैं, भगवान स्पर्श करते ही प्रहलाद का शरीर इतना शक्तिशाली हो जाता है, हजारों वज्रों जैसा। जब ये अस्त्र शस्त्र उनके ऊपर छोड़ते हैं, तब इनको टच करके वो टूट जाते हैं, और कुछ अस्त्र शस्त्र उल्टा जाके इस असुरों को मार देते हैं, और पूरा उधर एक बहुत भयानक एक विध्वंस हो जाता है, सारे असुर मर जाते हैं तो प्रहलाद को मारने के लिए। तो हिरण्यकशिपु जब सुनते हैं तो उनको लगता है ये कुछ काम के नहीं है, तो फिर वो सर्पों को भेजते हैं। तो जब सर्प आते हैं प्रहलाद को पूरे अलग अलग भयानक भयंकर सर्प जब प्रहलाद के पास आते हैं और उनको चढ़ने लगते हैं और उसको काटने लगते हैं, तो प्रहलाद ध्यान में है, और ध्यान क्या कर रहे हैं? कृष्ण का कालिया लीला स्मरण कर रहे थे। उनको स्मरण आ रहा था कि कृष्ण किस प्रकार से कालिया के ऊपर नाच रहे थे, और इस प्रकार से सोचते हैं उनका शरीर पूरा अमृत से भर गया, और जो सर्प उनको मारने के लिए आए वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। तुरंत उधर बहुत सारे गरुड़ पक्षी प्रकट होते हैं, और सारे सर्पों को काट के खा के चले जाते हैं। कुछ बचे कुचे फिर से हिरण्यकशिपु के पास जाते हैं, बोलते हैं हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो शायद आप ही उनको मार सकते हैं। और बीच में बहुत सारा चीज होता है, अलग अलग तरीके से मंत्रों से मारने का प्रयास करते हैं।
तो इधर बताते हैं कि अलग अलग अस्त्र शस्त्रों से प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। फिर वे मंत्रों से उनको मारने का प्रयास करते हैं, अलग अलग मंत्र फेंकते हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज अपना मंत्र कर रहे हैं, महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो उनको किसी मंत्र का प्रभाव नहीं हुआ उनके ऊपर। तो क्योंकि ये हालांकि भौतिक मंत्र है, तो आध्यात्मिक मंत्र है। जो व्यक्ति इस प्रकार से आध्यात्मिक मंत्र जब करता है तो भौतिक मंत्रों का कुछ प्रभाव ही नहीं रहेगा उनके ऊपर। तो इस प्रकार से कुछ उनके ऊपर प्रभाव नहीं होता। तो फिर उसके बाद प्रहलाद को एक बहुत बड़े पहाड़ से गिरा देते हैं। तो सोचते हैं प्रहलाद महाराज, ओ तो भगवान आके कैच करते हैं उनको, कुछ नहीं होता उनको। जब समुन्द्र में फेंकते हैं तो प्रहलाद को लगता है ओ समुन्द्र तो ये तो हमारे माँ लक्ष्मी है, और लक्ष्मी जी समुन्द्र से आते हैं, तो ये तो हमारे दादाजी का घर होगा। तो फिर वो समुन्द्र में गिरते हैं, तो समुन्द्र अपने उधर से भी वो आराम से बाहर आ जाते हैं। और जब पहाड़ से गिराते हैं तो हर समय प्रहलाद को लगता है कि शायद मेरे पिताजी मुझसे खेल रहे हैं, ऐसा कुछ। उनको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। समुद्र में होते हैं कि उनको एक रूई के ऊपर गिरते हैं, तो पहाड़ों से कुछ नहीं होता। क्योंकि हिरण्यकशिपु ने जो जो वर मांगा था कि मैं जिससे मरना नहीं चाहता, तो सारा चीज प्रहलाद के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, प्रहलाद को भी कुछ नहीं होता। तो असुर आके बोलते हैं शायद आपने जो वर मांगा आपको बेटा को मिल गया। आपने सोचा मैं इधर से नहीं मरूंगा, इधर से नहीं मरूंगा, अस्त्र शस्त्र से मैं मरूंगा, मंत्र से नहीं मरूंगा, और पानी से भी नहीं, आकाश से भी नहीं, ये अग्नि से भी नहीं। तो ये होलिका का भी उसमें कहानी आता है, जिसको प्रहलाद को देख के वो बिठाती है आग में, वो जल जाती है, प्रहलाद बाहर आ जाते हैं। तो आग से भी कुछ नहीं होता। जो पंच महाभूत है कोई प्रहलाद को कुछ नहीं कर सकता, अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं कर सकते। तो प्रहलाद महाराज ने ऐसा कुछ प्रयास नहीं किया, क्योंकि उसका प्रयास एक ही था, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां विद्याभियुक्तानां योगक्षेम महाम्यहम्। तो हमारे योगक्षेम भगवान देखते हैं। तो हमको लगता है अरे इतना बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन कृष्ण है। तो हमको क्या करना चाहिए, जब कृष्ण किसी को बचाना चाहते हैं कोई कुछ नहीं कर सकता, कितना भी भयानक भयंकर आपत्ति हो, तो कृष्ण किसी को बचाना चाहता है तो बच जाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो हिरण्यकशिपु जैसे महान असुर भी कुछ नहीं कर पाए प्रहलाद को, क्योंकि उनको पूरा विश्वास था। और उनको उनको भगवान बचाएंगे नहीं बचाएंगे उससे उनको संबंध नहीं था। उनको सिर्फ भगवान का चिंता करना था, अनन्यास चिंतयन्तो माम। तो हमको समझना चाहिए कि जीवन में अलग अलग परिस्थितियां आएंगे और बहुत ही भयानक होंगे कभी कभी, लेकिन हम जब भगवान का स्मरण करेंगे हर समय, तो कौन सा विपत्ति कब आएगा हमको पता नहीं, लेकिन भगवान का हर समय स्मरण करते रहेंगे तो भगवान हमको सही तरह से बचाएंगे। और सही बचाना क्या होता है कि हम उनको स्मरण करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम सबसे बहुत बहुत बड़ा डेंजर जीवन में कुछ है, वो क्या है, भगवान को भूलना सबसे बड़ा संकट माना जाता है, सबसे बड़ा क्या बोलते हैं अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। तो हमको कभी भी भगवान को याद रखना चाहिए, अच्छा है बुरा है सभी समय में भगवान को याद रखेंगे, उनका स्मरण करेंगे तो हमारे लिए फायदा है। तो प्रहलाद महाराज इस प्रकार से हर समय भगवान को स्मरण किया उन्होंने, कोई भी सिचुएशन में कोई भी परिस्थिति में उन्होंने भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा। तो हिरण्यकशिपु ने अलग अलग तरीके से प्रयास किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया प्रहलाद को मारने के लिए। तो हिरण्यकशिपु ने सोचा कि इसको मैं मारे नहीं पा रहा हूँ, तो फिर हाथियों के पैरों के नीचे कुचलने का प्रयास किया। जब हाथी को देखा तो प्रहलाद को कौन याद आया, गजेंद्र याद आ गए। अरे भगवान गजेंद्र को किस प्रकार से बचाया, तो उनको वही याद आ रहा था। मतलब हर चीज में उनको भगवान याद आ रहे थे। सर्पों को देखा तो उनको काली याद आ रहे। तो इस प्रकार से उन्होंने अलग अलग मंत्रों का और तंत्रों का सारा चीज, इल्यूशरी ट्रिक, माया जाल में भी उनको मारने का प्रयास किया।
जहर से भी मारने का प्रयास किया और उनको बिना काना देखे पूरा मतलब फास्टिंग करा के, तो फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ और उनको लेके गए हिमालय में, उनको खड़ी सर्दी में उनको लगाया ताकि वो सर्दी की वजह से मर जाएगा, वो कुछ नहीं हुआ। बड़े बड़े हवा जहां बह रहे थे उधर रखा था, हवा ने भी कुछ नहीं किया उनको। आग में डाला वो भी कुछ नहीं हुआ, पानी में डाला वो कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने एक गड्ढे में डाल के बड़े बड़े पत्थर उसके ऊपर डाल दिए थे, प्रहलाद के ऊपर, ताकि वो पत्थरों से कुचल कर मारने का, वे भी नहीं हुआ। मतलब देखिए किस किस तरीके से उनको प्रयास किया था। और प्रहलाद हर समय वे कुछ बोल नहीं रहे थे, सिर्फ भगवान का स्मरण कर रहे थे। तो क्योंकि और हिरण्यकशिपु का पाप बढ़ रहा था क्योंकि वो महान वैष्णव का अपराध कर रहे थे। तो इस प्रकार से तो फिर हिरण्यकशिपु ने उसके बाद क्या किया, क्या क्या टेक्निक लगाया, तो हम आगे कल हो सके तो हम सुनने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम नरसिम्हा आरती गा के फिर आज का क्लास एंड करेंगे। किसी को कुछ प्रश्न है अभी तक का? कुछ प्रश्न नहीं है तो फिर हम नरसिम्हा आरती गाएंगे। ठीक है, 1 मिनट रुके, मैं करताल लेके। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने प्रह्लादलाददायिने हिरण्याकाशीपूर्वक्षः हिरण्यकस्य पूर्वक्षः Silakan तिलकङ्कालदाय तो नरसिंहा भरतो नरसिंहा पितो Ito नरसिंह Narsinha, परितो Parito नरसिंह Narsinha, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा यतो Yato यतो Yato यामि ततो Yami Yato नरसिंह Narsinha, बहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा मही नरसिंह Narsinha, हृदये Jai नरसिंह Narsinha, नरसिंहमदे शरणं प्रपदे Narsinha Madhadim नरसिंह Saranam Parpade, प्रपदे तव करकमलवरे हिरण्यकशिपु नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवद्रीता नरहरि रूपा
जय जगदीश हरे आओ का बुला राव कर कमल बड़े प्रभु जी आप भी एक साथ गाइए। हाँ कमल हरे श्रृंगार कसपु अनुप्रिया हरि रूपा जगदीश जय जगदीश जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज ला बोलो इधर दो किताब सबको प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद प्रहलाद महाराज महाराज जय प्रहलाद महाराज लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की जय जय। जय 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 हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम आरती के बारे में चर्चा कर लेंगे नरसिंहदेव जी नरसिम्हा आरती और नरसिंह की चर्चा करेंगे। ठीक, कल भी करेंगे प्रभु जी ना क्लास? हाँ मोस्टली ट्राई करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी इवनिंग क्लास आज कल इवनिंग अभिषेकम है तो कल इवनिंग नहीं होगा, ऐसे दोपहर में होगा तो कल। इवनिंग क्लास कर हरे हाँ कल दोपहर में करते हैं प्रभु जी।